जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर पाकिस्तान में एक बार फिर बेचैनी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के साथ संभावित सैन्य टकराव को वास्तविक खतरा बताया है। उनके इस बयान को लेकर पाकिस्तान में ही सवाल उठने लगे हैं और विपक्षी हलकों में उनकी आलोचना हो रही है। टीवी में साफ तौर पर जो उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया टीवी में जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पूरी तरह सतर्क है और हालात पर नजर रखे हुए है। उन्होंने दावा किया कि यदि भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो पाकिस्तान पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि भारत के साथ युद्ध का खतरा पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। ये बयान ऐसे समय आया जब भारत की ओर से हाल के दिनों में आतंकवाद और सीमा सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश दिए गए। राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में पाकिस्तान को आतंकवाद पर चेतावनी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि पाकिस्तान को अब पहले से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है, जबकि भारत का समर्थन घटा है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। उनके कुछ ऐतिहासिक बयानों को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जहां कई लोगों ने उनके दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। उधर पाकिस्तान सेना ने भी हालिया बयानों में कहा है कि किसी भी अनुचित हमले का जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। रावलपिंडी में सेना प्रमुख आसिम मुनीर की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा हालात पर चर्चा की गई है। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाएंगे कि भारत की आर्मी द्वारा क्या मैसेज दिया गया। That Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने सीधे तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है कि अगर दोबारा पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी हलचल देखने को मिलती है तो पाकिस्तान का जो नाम है वो इतिहास में दफन होकर रह जाएगा। पाकिस्तान को शायद अब जो दुनिया का मैप है उसमें अब रहने का मन नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारत की आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ी चेतावनी है पाकिस्तान को। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। तो चलिए, मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।